फादर डिसिल्वा ये समझ चुके थे कि ये कहानी जेनी की मौत के साथ खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक शुरुआत थी। वहीं जेनी की मौत ने फादर को सौम्या और रणविजय से मिलवा दिया। रणविजय, जो डैनी को बस एक बुरा सपना समझ रहा था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि जेनी की मौत भी डैनी की वजह से हुई थी। वही डैनी जिसकी दहशत वो रत्नागढ़ महल में झेल चुका था, और वही डैनी अब अपनी दहशत मुंबई में फैलाने वाला था। यार, ये शाम इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? मेरे सारे फ्रेंड्स अपने घर चले गए। आज ग्राउंड में कोई भी नहीं दिख रहा है। डरते हैं सब बच्चे, लेकिन मैं भी थोड़ी देर और खेलूंगा। ओह नो, बॉल तो बहुत दूर चली गई। यहाँ कोई और है भी नहीं, मुझे खुद को ही लानी पड़ेगी। ठीक है। बहुत जोर की किक मारी थी, इधर ही आनी चाहिए। अरे बॉल कहाँ गई? यहाँ तो दिख ही नहीं रही। उधर झाड़ियों के पीछे चली गई होगी। हाँ, कांटा चुभ गया। हाँ, अब क्या करूं? यहाँ तो बहुत कांटे हैं और अंधेरा भी हो गया है। कल सुबह आकर ढूंढूंगा। लेकिन रात में कोई बॉल लेकर चला गया तो फिर पापा दूसरी बॉल दिलवाएंगे भी नहीं। बॉल तो अभी ही ढूंढनी पड़ेगी। अरे वो क्या है? सफेद कपड़ों में कोई खड़ा है। ऐसा लगता है कोई स्टैचू है। कुछ दिन पहले तो यहाँ कुछ नहीं था। पास जाकर देखता हूँ। अरे वाह, कितना सुंदर स्टैचू है, एकदम वाइट। थोड़ा और पास से देखता हूँ। ये तो कोई एंजल लग रही है। छू कर देखता हूँ। डर गए ना? तुम स्टैचू नहीं हो? नहीं तो स्टैचू ऐसे बात करती है क्या? तो तुम कोई एंजल हो? नहीं, एंजल के तो पंख होते हैं, तुम्हारे तो है ही नहीं। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही थी। किसका इंतजार कर रही थी? तुम्हारा। मेरा? मगर मैं तो यहाँ बॉल ढूंढने आया था। तुमने मेरी बॉल देखी है क्या? हाँ, मैंने देखी है। वो उस तरफ है। लेकिन उधर तो खंडर है। मैं नहीं जाऊंगा उधर, मुझे डर लगता है। डर? किस बात का डर? कोई नहीं है वहां। और मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं उधर जा रहा हूँ। तुम यहीं मेरा इंतजार करना, और अगर मैं आवाज दूं तो प्लीज मेरी हेल्प के लिए आ जाना। तुम जाओ, मैं यही तुम्हारा वेट करती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो आंटी कहाँ गई? वो भी दिखाई नहीं दे रही है। मैं वापस जाता हूँ। हाँ? ऐसे ही जा रहे हो? तुम कहाँ से आई? तुम तो वहाँ पीछे खड़ी थी। मैं बस अभी तो आई यहाँ। लेकिन मैंने तो तुम्हें आते हुए नहीं देखा। तुम बच्चे हो ना,
इसलिए तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। देखो मेरे पास क्या है, तुम्हारी बॉल। बॉल नहीं चाहिए? मैं समझ गया हूँ तुम कौन हो। अच्छा, तो बताओ कौन हूँ मैं? तुम एक एंजल हो और मेरी मदद करने के लिए आई हो। मुझे मम्मी ने बताया था जो अच्छे बच्चे होते हैं एंजल हमेशा उनकी मदद करती है। सही में एंजल हो ना तुम? हाँ, मैं एंजल हूँ, तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अब मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बताऊंगा कि एक एंजल मेरी फ्रेंड है। जरूर बताना। लो, तुम्हारी बॉल ले लो। थैंक यू एंजल। वेलकम माय स्वीट हार्ट। चलो अब मेरे पास आओ और मुझे गले लगा लो। तुम कहाँ रहती हो? मैं दूसरी दुनिया में रहती हूँ। एंजल क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो मुझे। प्लीज। मुझे काट क्यों रही हो? प्लीज छोड़ो मुझे। प्लीज। अब भी नहीं होगा। गंदी हो। मैं जा रहा हूँ। ठहरो। Stop and listen to me. Jennifer, don't be stupid. तुम कौन हो? I am your friend, my dear. अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। Okay, you may leave now. तुम अपने घर जाओ। हाँ, मैं घर जा रहा हूँ। थैंक यू माय फ्रेंड। Welcome, my dear. Jennifer, what was that? You need to learn this. The victim should be happy with the pain. सामने वाले को दर्द में मजा आना चाहिए. Do you understand? Yes, Danny. That's like a good girl. Let's go now. जहां डैनी जेनिफर को अपने जैसा बनाता जा रहा था, वहीं फादर डिसिल्वा सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनको समझ में आ गया था कि सौम्या के पास उनके काफी सारे सवालों के जवाब हैं और सौम्या भी फादर को जेनी से जुड़ी सारी बातें बताना चाहती थी। फादर, उस रात मैं जेनी को ढूंढते ढूंढते समंदर के पास पहुंची तो मुझे लगा जैसे कोई साया, कोई परछाई जेनी के ऊपर झुकी हुई है। लेकिन जब तक मैं जेनी तक पहुंचती वो परछाई गायब हो चुकी थी। उसी रात मुझे जेनी की गर्दन पर पहली बार 2 निशान दिखाई दिए, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये पिन चुभने की वजह से बने होंगे। एंड फादर, आई नो दैट दिस साउंड्स वियर्ड, बट ये सच में हुआ था। सौम्या, देयर इज नथिंग वियर्ड इन दिस स्टोरी, बल्कि तुम मुझे कई बातों को समझने में मदद कर रही हो। तुम आगे बताओ। मैंने बाद में जेनी से उस नाइट के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आगे बताओ। उसे लगा वो कोई ड्रीम था और वो आसमां में उड़ रही थी। That's what she said. Oh no. फादर, क्या हुआ? No, please continue. फिर उसके गर्दन पर वो निशान बढ़ता गया। वो रातों को अक्सर जाग जाया करती थी और 1-2 बार मैंने उसे खिड़की के पास भी देखा था। I saw her near the window. I saw her. वो ऐसे बिहेव करती थी जैसे बेहोश हो। I don't know how to explain. मुझे उसे बेड तक ले जाना पड़ता था। Almost every day.
जस्ट अ सेकेंड, खिड़की के पास तुमने कुछ और भी देखा जो वियर्ड था? हाँ, एक्चुअली यस फादर, कई बार वहाँ एक चिड़िया होती थी एट द विंडो। मैंने कई बार देखा था। कौन सी चिड़िया? तुम्हें कुछ याद है? मुझे पक्का तो पता नहीं फादर, बट फिर भी वो बर्ड कैसा था? पिजन, ईगल, पैरेट और अ बैट? Oh, yes. Yes, I just remembered. It was a bat. 100% father. When you mentioned it, I remembered it was a bat. I know. Father, please tell me the truth. जेनी के साथ क्या हुआ था? सौम्या, तुम्हारे यहां से जाने के बाद काफी कुछ हुआ। कुछ ऐसी बातें जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं था, कुछ ऐसी बातें जिन पर कंट्रोल होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए। और अगर तुमने जो इंफॉर्मेशन दी वो पहले पता होती तो अगर तुम जेनी की मौत से जुड़ी सारी बातों को जान लोगी तो तुम्हें भी यकीन आ जाएगा कि जेनी की मौत के पीछे की वजह केवल ब्लड लॉस नहीं थी। उसकी मौत का कारण एक वैम्पायर है। एक वैम्पायर जो चमगादड़ बनकर उसका खून चूसा करता था। What? Okay. Please, first tell me, do you believe me or not? फादर, आज से कुछ दिन पहले मैं शायद आपकी बातों पर यकीन नहीं कर पाती, लेकिन जेनी के जाने के बाद मुझे आपकी बातों पर पूरा यकीन है। I believe you. I believe anything is possible. सौम्या, जेनी को मैं उसके बचपन से जानता हूं। उसके साथ जो कुछ हुआ वो अपने आप नहीं हुआ है, किसी ने उसका शिकार किया है। हमारी दुनिया में इसे मर्डर कहते हैं, और अगर ये मर्डरर पकड़ा नहीं गया तो अंजाम काफी बुरा होगा। इससे होने वाली तबाही का हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। काश मैं जेनी की और मदद कर पाता, लेकिन उस वैम्पायर ने जेनी को पूरी तरह से काबू में कर लिया था। लास्ट टाइम जब मैंने उसे ब्लड चढ़ाने की कोशिश की तब उसका बिहेवियर, उसका टोन काफी चेंज हो गया था। मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो पूरी तरह से उस वैम्पायर के चंगुल में आ चुकी है। काश उसके बिहेवियर, उसके ड्रीम्स को हम सही टाइम पर स्टडी कर पाते तो शायद। तो जेनी की मौत इससे हुई। फादर, इसका मतलब जेनी की प्रॉब्लम्स का पता उसके ड्रीम्स और उसके बिहेवियर से लगाया जा सकता था। Could I have prevented this? हाँ। Father, I think my husband, Ranvijay, I think he is also facing similar issues. जब मैं सूरत हॉस्पिटल में उससे मिली थी तो उसे काफी अजीब से सपने आते थे, जिनमें शैतान, भेड़िए और न जाने क्या क्या। शादी के बाद उसकी ये प्रॉब्लम काफी कम तो हुई है, लेकिन अभी भी वो कई बार नींद में जाग उठता है। पता नहीं क्यों वो अक्सर सपने में डैनी नाम लेता रहता है। As far as I know, he doesn't know anybody by that name. We went to the doctor and डॉक्टर्स कहते हैं कि उसकी ये प्रॉब्लम किसी एक्सीडेंट या ट्रॉमा के कारण से हो सकती है। I mean, वैसे भी ये प्रॉब्लम अब काफी कम हो गई है, बट होपफुली सब ठीक हो जाएगा। सौम्या, ये प्रॉब्लम्स ऐसे ठीक नहीं होती हैं।
कई बार इनके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन होता है और इसे इग्नोर करना बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। हम जेनी के केस में ये मिस्टेक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसे वापस नहीं दोहराना चाहिए। आई वॉन्ट टू मीट रणविजय नाउ। फादर, रणविजय बड़ी मुश्किल से रिकवर किया है। मैं उसे वापस से इस सब में नहीं घसीटना चाहती हूँ। I can't see him go through that again. But father, I have his diary. I have his diary जिसमें उसने अपनी इन्हीं सारे ड्रीम्स के बारे में लिखा है। He has told me. मैं आप तक वो डायरी भिजवा देती हूँ। उसके बाद आप इट्स ओके सौम्या, तुम डायरी भिजवा दो, मैं पढ़कर बताता हूँ। Thank you, father. Thank you.